स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन विद थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कर रहे हैं। हम आज उसकी एक्सरसाइज 12.3 का टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपने 10th क्लास में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी तो सेक्शन फॉर्मूला वहाँ पढ़ा होगा। यहाँ भी है वही सेक्शन फॉर्मूला, बस वहाँ पर दो कोऑर्डिनेट होते थे x और y, यहाँ तीन कोऑर्डिनेट हैं x, y और z। वही पैटर्न है, बिल्कुल वही स्टाइल है। सपोज R डिवाइड्स PQ R डिवाइड्स PQ इन रेशो m/n इंटरनली। अब हमें इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो हम ये इंटरनली वर्ड पर ध्यान दें। R इंटरनली डिवाइड करता है, मतलब R इस PQ लाइन में P और Q के बीच में कहीं पर भी है, तो ये इंटरनली वर्ड आप ध्यान रखें। तो R के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते थे? m की मल्टीप्लाई x2 से प्लस n की मल्टीप्लाई x1 से और नीचे m प्लस n। ऐसे ही y के लिए m की मल्टीप्लाई y2 से प्लस n की मल्टीप्लाई y1 से और नीचे m प्लस n। और इसका z कोऑर्डिनेट मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, आपको यहाँ साइड में ही बताना है। z कोऑर्डिनेट बिल्कुल वैसे ही जैसे ये दो बनते हैं, m की मल्टीप्लाई z2 से प्लस n की मल्टीप्लाई z1 से अपॉन m प्लस n। जब इंटरनली r डिवाइड्स PQ तो ये प्लस 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 का साइन है। अब एक नंबर 2 है, जब r डिवाइड करेगा एक्सटर्नली। अब हम सेकेंड पॉइंट ले रहे हैं, जब r PQ को डिवाइड करता है बट एक्सटर्नली डिवाइड करता है। एक्सटर्नली का मतलब R उसी लाइन पर P और Q से अलग बाहर की तरफ है, तो P से R तक m रेशो, Q से R तक n रेशो है। जब ये एक्सटर्नली करेगा तब R के कोऑर्डिनेट्स वैसे ही लिखने हमें जैसे पहले लिखे थे, PR और ये QR। तो m की मल्टीप्लाई x2 से, लेकिन यहाँ माइनस लगेगा, माइनस nx1 अपॉन में x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये रेशो m रेशो n हमें दी थी। बस ये माइनस आपको नोट करना है। ऐसे जब y का लिखेंगे तो m y2 माइनस n y1 अपॉन, सॉरी यहाँ पर ये m माइनस n है, m माइनस n है। ऐसे ही m z2 माइनस n z1 और अपॉन में m माइनस n। तो ये ध्यान देना है, जब इंटरनली था तो प्लस प्लस था, एक्सटर्नली है जिसकी फिगर हमने बनाई है तो ये माइनस माइनस है। PR की रेशो QR के साथ m रेशो n है। 10th क्लास में आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, बिल्कुल सेम ही यहाँ पर है। अब आपकी रेशो 1:1 है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला था x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ एक z और आ जाएगा, z1 प्लस z2 अपॉन 2। एक्चुअली ये सेक्शन फॉर्मूले से ही ड्राइव होता है। सेक्शन फॉर्मूले में जो m रेशो n थी, अब वो यहाँ पर 1:1 है, इसलिए m प्लस n नीचे था तो 1 प्लस 1 नीचे 2 हो गया, और यहाँ भी m और n की वैल्यू 1 हो गई। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब एक्सरसाइज 12.3 की तरफ हम चलते हैं। हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े अभी। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूले का है। m रेशो n वहाँ पर 2:3 दी हुई है, एक बार इंटरनली और एक बार एक्सटर्नली। इंटरनली में प्लस लगाना है
एक्सटर्नली में माइनस लगाना है, ये ध्यान रखें। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ यहाँ डिस्कस करते हैं। P, Q, R ये 3 पॉइंट्स हैं दिए हुए हैं और हमें वो रेशो फाइंड करनी है जिसमें Q इस PR को डिवाइड करता है। तो लेट रिक्वायर्ड रेशो इज K रेशो 1। इसका मतलब P से लेकर Q तक K और ये 1, यानी ये जो K रेशो 1 है ये किसकी हो गई? P Q रेशो Q R। Q डिवाइड्स PR इन रेशो K रेशो 1। अब हमने जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, या हम सिर्फ Q का x कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। x कोऑर्डिनेट ऑफ Q यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो x कोऑर्डिनेट के लिए हमें k की मल्टीप्लाई 9 से होगी, 9k, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी। सो 9k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला। अब हमने Q का x कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले से निकाला, बट वैसे हमें पता है कि Q का x कोऑर्डिनेट 5 है, तो आप इसको 5 के इक्वल कर दीजिए। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें। 9k प्लस 3 इज इक्वल टू 5k प्लस 5 और 4k इज इक्वल टू 2। सो k इज इक्वल टू 1/2। एक ही कोऑर्डिनेट को कंपेयर करने से हमें k की वैल्यू मिल गई। सो रिक्वायर्ड रेशो जो k रेशो 1 थी, यानी 1/2 रेशो 1, वो हो गई 1 रेशो 2। इट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये रेशो हमें फाइंड करनी थी, वो हमने k रेशो 1 ली और सेक्शन फॉर्मूले से Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालकर उसे 5 से कंपेयर कर दिया, तो हमें रिक्वायर्ड रेशो मिल गई। अब हम 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं आपके साथ। इसमें दिया है एक लाइन या 2 पॉइंट्स हैं A और B। AB को ज्वाइन करने वाली लाइन YZ प्लेन से क्रॉस कर रही है। ये मैंने Y एक्सिस और ये Z एक्सिस, तो ये YZ प्लेन हो गया। अब इस YZ प्लेन से जब आपकी लाइन क्रॉस करके जाएगी तो YZ प्लेन को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। इस क्वेश्चन में अब आपको ये रेशो फाइंड करनी है, AP रेशो BP। AP और BP की रेशो हमें फाइंड करनी है। सो लेट रिक्वायर्ड रेशो इज K रेशो 1। मैंने ये A से लेकर P तक ये वाला पार्ट K और ये पार्ट 1, सो K रेशो 1 हो गई। अब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप देखिए, एनी पॉइंट ऑन YZ प्लेन इज ऑफ फॉर्म 0 Y और Z। YZ पर कोई भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम अब हमारे पास ये रेशो है, तो हम इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले से निकालें। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ P वो क्या होगा, K की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे और नीचे K प्लस 1। अब क्योंकि P पॉइंट YZ प्लेन पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज K इज इक्वल टू 2/3। सो
रिक्वायर्ड रेशो जो आपकी के रेशो 1 थी वो हो गई 2/3 रेशो 1 और 2/3। तो YZ प्लेन हमारी इस लाइन को 2/3 में डिवाइड करता है। और अगर हमसे आगे चल के ये क्वेश्चन बढ़ा दिया जाए और पूछ लिया जाए P के सारे कोऑर्डिनेट्स ये सब फाइंड करने हैं, तो इस K की हेल्प से, K रेशो 1 इस रेशो की हेल्प से हम ये पूरे इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ डिस्कस करें। यू हैव टू शो दैट A, B, C आर कोलिनियर। कोलिनियर प्रूव करने का हमने एक डिस्टेंस फॉर्मूले से मेथड सीखा था। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC अगर हो जाए तो वो कोलिनियर है। और एक आपने 10th में और सीखा था, अगर इन तीनों पॉइंट से एरिया हम निकालते हैं और एरिया अगर 0 हो जाता है तो भी वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो Z के साथ भी हम आगे पढ़ेंगे कैसे एरिया निकालते हैं। अभी इसमें स्पेशली मेंशन है कि आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज कर ही उसे कोलिनियर प्रूव करना है। अब इसे कैसे करेंगे हम? तो मैंने कोई 2 पॉइंट A और B ले लिए इसमें से आउट ऑफ दीज 3, और मान लीजिए कोई पॉइंट P इस लाइन के ऊपर है जो इसे K रेशो 1 में डिवाइड करता है। यानी लेट P on AB divides AB in K रेशो 1। तो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे -K, क्योंकि K की आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 की 2 से करेंगे और नीचे K + 1। ऐसे ही K की मल्टीप्लाई 2 से और 1 की मल्टीप्लाई -3 से और नीचे K + 1। फिर K की मल्टीप्लाई 1 से और 1 की मल्टीप्लाई 4 से और नीचे K + 1। अब हमें देखना है कि क्या हमारा P पॉइंट इस C पॉइंट से कोइंसाइड करता है फॉर सम वैल्यू ऑफ K। सो लेट या पुट कर दीजिए, ऑन पुटिंग हम x वाला पार्ट x वाले से मैच करके K की कोई वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक्चुअली वी वांट टू शो दैट coincides C। लेट अस ट्राई, इसको हम ट्राई करते हैं। तो मैंने P का ये पॉइंट C से मैच करके यहाँ रख दिया। इससे आपको K की वैल्यू 2 मिलेगी। अब K की वैल्यू 2 आप इन दोनों में रखिए, देन 2K - 3 अपॉन K + 1 ये क्या हो जाएगा? जब आप K की वैल्यू 2 रखेंगे, 4 - 3 यानी 1/3। देखिए ये वाली K की ऐसी वैल्यू है कि ये पार्ट भी 1/3 से मैच कर गया, और जो थर्ड पार्ट है K + 4 अपॉन K + 1, इसमें भी आप K की वैल्यू 2 ही रखेंगे, तो 2 + 4 अपॉन 2 + 1 ये 2 आ गया। ये भी इससे मैच कर गया। इसका मतलब C coincides with P, यानी जो P है वही आपका पॉइंट C है। Hence A, B, C are collinear. Let us try that for some K। किसी एक K की ऐसी वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं कि P और C कोइंसाइड कर जाए।
हमने P के कोऑर्डिनेट्स यूजिंग सेक्शन फॉर्मूले निकाले, x और x को कंपेयर किया तो k मिल गया। k की ये वैल्यू इन दोनों में डालने से ये इसके साथ और ये इसके साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब जब आप k की वैल्यू 2 लेंगे, 2:1 लेंगे तो आपका p और c कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जब c यहीं पर है 2:1 के लिए तो a b c आर कॉलिनियर। In question number 5 of exercise 12.3, we have to find 2 points A and B which trisect PQ। यानी PQ जो लाइन है उसके 3 बराबर हिस्से भाग किए गए, तो हमें इस A और B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब जब ये तीनों पार्ट बराबर हैं तो ये 1 है और ये वाला पार्ट 2 है। ट्राइसेक्ट करते हैं तो PA/AQ 1:2 हो गई। अब हम इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 10 से, 2 की मल्टीप्लाई 4 से और नीचे 1 + 2। ऐसे ही y के लिए 1 की मल्टीप्लाई -16 से, 2 की मल्टीप्लाई 2 से और नीचे 1 + 2। z के लिए 1 की मल्टीप्लाई 6 से और 2 की मल्टीप्लाई -6 से और नीचे 1 + 2। इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये हमें A पॉइंट मिल गया। 6 - 4 - 2, 6 - 4 - 2। अब आप देखिए AB और BQ 1:1 है तो B इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। B इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो A और Q की हेल्प से आप B के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 6 + 10/2 हो जाएगा, -4 - 16/2, ऐसे ही -2 + 6/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये दो आपके आंसर आ गए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, these 2 points trisects PQ। हमने चैप्टर 12 का सारा बेसिक पार्ट आपके साथ डिस्कस किया है। आप फर्दर अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए इन बेसिक फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।